अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस बार हम आपके पास एक नई वीडियो लेके हाज़िर हो रहे हैं। इसका उन्वान है बकरियों के लिए चिरागा बनाना या चारे का बंदोबस्त करना। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 1 एकड़ में 8 कनाल जगह होती है और एक कनाल में 20 मरले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एकड़ में 20 ज़रबे 8 बराबर 160 मरले। 1 एकड़ में 160 मरले हुए। तो दोस्तों, मैं अपना सबसे पहले तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट कॉट फार्मिंग। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सारे दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, एक बकरी के लिए चारा जो है वो 3 मरले काफ़ी होते हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों व्हाट्सएप के ऊपर मुझे इटली से एक दोस्त ने मैसेज भी किया था। वो पूछ रहे थे कि ये जो आपने 3 मरले जगह बताई है, ये एक बकरी जो है वो कितनी देर तक उसके लिए यानी कि वो काम करेगी, जगह चारा देगी, यानी कि वो 1 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने जगह तजवीज़ की है ना 3 मरले, ये पूरे साल के लिए है। पूरे साल के लिए काफ़ी। तो पाकिस्तान में आजकल 2018 की बात कर रहे हैं तो नहरों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। नहरी पानी ना होने की वजह से चारे की फसल बिल्कुल मुतासर नहीं, तबाह हो गई है। ज़मीन को ट्यूबवेलों के पानी लगाना पड़ते हैं जो कि ना सिर्फ महंगे पड़ते हैं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन भी ख़राब कर रहे हैं। तो एहतियातन अब एक बकरी के लिए चारा पैदा करने के लिए मैं तीन नहीं 4 मरले जगह तजवीज़ करता हूँ। ये मेरी ज़ाती राय है। इससे कुछ दोस्तों को इससे दोस्त इत्तेफाक करें या ना करें वो एक अलग बात है, क्योंकि ट्यूबवेल के पानी से फसलें मुतासर होती हैं, अगाव भी पूरा नहीं होता। तो अब बात करते हैं दूसरी। तो दोस्तों, मेरा जो टारगेट है ना उसमें है वो गरीब लोग या वो मतवातस तबके के लोग जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनमें कुछ जुनून है। तो ये वीडियो उनके लिए है ताकि उनको ज़रा अच्छी रहनुमाई मिल सके। तो अब आते हैं चिरागाह की तरफ। तो दोस्तों, मैंने अपनी ज़ाती राय के मुताबिक एक बकरी के लिए 4 मरला जगह तजवीज़ की है। वो इसलिए नहीं कि आप चारा काट कर लाएँ और फार्म में बकरी को डाल दें, बल्कि चिरागा का तरीक़ाकार बताया है। इसमें आपको 1.5 हफ़्ता एक मरला और फिर कोई हफ़्ता डेढ़ दूसरे मरले में, फिर तीसरे मरले में, फिर चौथे मरले में चरवाना होगी स्टेप वाइज़। तो इस तरह 4 मरले पूरे हो जाएंगे और फिर आपको वापस पहले वाले मरले में आना पड़ेगा। तो ताकि दूसरी जगह जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप तैयार होती रहे। तो दोस्तों, ये इस जो जगह आपने चरा ली है और आप आगे चले गए हैं, पिछले वाली जगह को पानी लगा देंगे, इसके हम आगे भी आपको बताएंगे। तो जो ज़रूरी ज़मीन होती है ना वो तो आजकल मिल जाती है ठेके के ऊपर, वो एक अलग मैटर है। ज़रूरी ज़मीन जो है वो उसका भी यही तरीकाकार है तकरीबन। आजकल आप जो है ना 4 मरले काफ़ी जगह तजवीज़ की, उसमें से आप चारा काट कर भी बकरियों को फार्म पे ला के डालें तो भी 4 मरले काफ़ी हैं। ये ज़रूरी ज़मीन की बात हो रही है, बंजर ज़मीन की बात नहीं हो रही। तो इस तरह आप 1 एकड़ में 40 बकरियां पाल सकते हैं बआसानी। अ, तो इसके अलावा जो ना फार्म में बकरियों को डाल सकते, इसी हिसाब से आप बकरियों को और चारे का अंदाज़ा लगा के जगह का एक हिसाब बना सकते हैं कि कितनी बकरियों के लिए कितनी जगह चाहिए। कि 4 मरले एक के लिए यानी कि 1 एकड़ में 40 बकरियां पल जाती हैं। तो अब आते हैं चिरागा बनाने का तरीकाकार। चिरागा दो तरह की होती हैं, एक तो वो जो ज़रूरी ज़मीन होती है और एक होती है वेस्ट लैंड यानी बंजर ज़मीन। तो दोस्तों,
ज़रूरी ज़मीन में तो आप कोई भी फसल जो है ना वो आसानी से उगा सकते हैं, और वेस्ट लैंड है इसमें हर फसल आप नहीं उगा सकते। वेस्ट लैंड पर तो अगर आप घास भी उगाना चाहें तो वो भी बराबर नहीं उगती। आबाद ज़मीन और बंजर ज़मीन में यही फ़र्क होता है। ज़रूरी ज़मीन में हम लहसुन, बरसीन, जंतर, गवारा वगैरह बड़ी आसानी से उगाते हैं और वो खूब हो भी जाता है। तो बंजर ज़मीन में आप जो है ना वो दरख्त उगा सकते हैं। इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि कीकर, शहतूत, सवांजना और इस तरह के छोटी कीकर जो होती है ना, जिसे आप अंग्रेज़ी कीकर बोलते हैं, वो भी आप उगा सकते हैं। इसकी शाखें ज़मीन के ऊपर रहती हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाती। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें से मुनाफा आप सोच रहे होंगे कि इसमें से मुनाफा कैसे आएगा। तो दोस्तों, बंजर ज़मीन जो है ना ये आपको नफ़ा देगी। वैसे भी अल्लाह ताला ने बकरी के काम में बेपनाह बरकत रखी है, तो इसको तो आप बिल्कुल दरख्त ना भी हों वहाँ भी चराएँ तो वहाँ से भी काफ़ी मुनाफा अल्लाह ताला दे देता है। तो हम बात करते हैं बंजरी ज़मीन की। तो दोस्तों, इसमें आपको एक तो ठेका बड़ा कम देना पड़ेगा, और आप इसको अगर बल्कि ख़रीद ही लें तो ये बहुत सस्ती और आसानी से मिल जाती है, जगह जगह पाकिस्तान में पड़ी हुई है। तो इससे फ़ायदा आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं कि कल आपको कोई बंजर ज़मीन ख़रीदें, आपको उसके का कुछ तजर्बा भी होना चाहिए। तो बंजर ज़मीन जब आपने ले ली, ख़रीद ली, तो इसमें दोस्तों आप जो है ना दरख्त उगाएंगे कीकर वगैरह के, और वो दूसरे जो है ना हर जो दरख्त है ना वो तकरीबन आप 10 से 12 फुट के फासले पर दरख्त उगाएंगे, जो हमने बताए हैं आपको, शहतूत, कीकर और सवांजना वगैरह और इस तरह की छोटी कीकरें जो है ना। और इसके दरमियान में खालियाँ बनाएंगे ताकि उनको पानी भी वो को महीने में एक आधी बार आप लगा दें, और इसके दरमियान में आप घास की ना बिजाई कर दोगे। तो दोस्तों, ये जो है अब 3 से 4 साल में जो है तैयार हो जाएगी आपकी चिरागा। तो इसमें आप आके अब बकरियां ला सकते हैं 3-4 साल बाद। तो इसमें आप स्टेप वाइज उनको चरवाएंगे। जब आप चौथे मरले में चार रहे होंगे तो उस वक्त आप पीछे वाले को खाद और पानी दे देंगे ताकि वो भी तैयार हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, हम दोबारा भी आपके साथ मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। और हमारी वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट पर लाजमी शेयर करें ताकि जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ दे के भी हमसे किसी भी किस्म की मालूमात ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।